तो दोस्तों, काले जादू का नाम आते ही भारत का एक राज्य का नाम तो सभी की जुबान पर होता है, वो है बंगाल। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बंगाल के काले जादू से बढ़कर अफ्रीका में काले जादू का डेरा जाता है, जहाँ पर काले जादू को वुडू नाम से जानते हैं। अफ्रीका में इस जादू का प्रकोप चढ़ाने के लिए जानवरों की हड्डियां, मृत शरीर के हिस्से काम में लेते हैं। लेकिन दुनिया में आज भी इस अफ्रीकन वुडू जादू का रहस्य बना हुआ है। वो रहस्य क्या है तो सुनो। इससे पहले कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि काला जादू होता क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताता हूँ। ये एक बहुत ही दुर्लभ पुरानी प्रक्रिया है, जिसको कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम में लिया जाता है, और इस जादू को कुछ ही लोग करने में सक्षम होते हैं। इस जादू को करने के लिए एक मूर्ति या डोल का इस्तेमाल होता है, जिसको बेसन, उड़द की दाल आदि से बनाया जाता है। फिर इस डोल में विशेष मंत्रों के जरिए इसमें जान डाली जाती है, और फिर जिस इंसान पर इस जादू का प्रकोप चढ़ाना है उसका नाम लिया जाता है। और अफ्रीका में इस जादू को करने के लिए जानवरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि जानवरों के अंगों में समस्याओं का समाधान होता है, यानी कि उपाय हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग और समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अफ्रीकन वुडू जादू का मानना है कि जानवरों में परिपूर्ण ऊर्जा होती है, और उनके मरने के बाद भी उनमें ऊर्जा का सोर्स होता है, तो इससे कई समस्याओं का उपाय किया जा सकता है। वुडू जादू में अधिकतर ऊंट, बकरी, छिपकली, मगरमच्छ, बंदर, लंगूर आदि के अंगों का इस्तेमाल करते हैं। इस काले जादू के पीछे जानकारों का मानना है कि काला जादू कुछ नहीं बल्कि ये एक बंच ऑफ एनर्जी है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भेजा जाता है। इसे एक साइंस के लॉ के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ये बताता है कि नहीं तो ऊर्जा को बनाया जा सकता और नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है। यदि हम एक तरफ देखें कि ऊर्जा का सकारात्मक उपाय है, तो उसका नकारात्मक उपाय भी है। यानी कि जो भाग आपको खाने के लिए आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और जो भगवान आपको किसी संकट से बचाता है उसमें भी वही ऊर्जा है। ये साइंस का मानना है। अलग अलग तरीके से काम करती है ये चीजें। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस काले जादू के माध्यम से किसी इंसान को पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द ही गलत है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसको पूर्वज काल में बहुत ही सकारात्मक काम के लिए किया जाता था। यदि किसी भी दूर बैठे शख्स के किसी अंग या उसको समस्या है, तो उस पुतले में उसी जगह बाल बांध कर जादू करते थे, जैसे कि वो ठीक हो जाए। लेकिन इसका उपयोग पहले किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जाता था, उसको एक नया जीवन देने के लिए, सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज कुछ लोगों के कारण इसका उपयोग नकारात्मक भी किया जाने लगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, आप तक जानकारी पहुंचाना है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।